सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में चैंग होंग ग्रुबा का इंडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड आपके सामने मौजूद है। इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें फॉल्ट आ रहा है कि इसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही थी और कुछ देर बाद ऑफ हो जा रही थी। मतलब इसमें मुकम्मल लाइट्स ऑन होती थी फिर ऑफ हो जाती थी, तो मतलब कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हमने जो है ट्रेस किया है फॉल्ट और आपके साथ वो बात शेयर की जाएगी। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये डायोड जो है आपको देखने को मिलेंगे 4 डायोड एक तरफ इकट्ठे लगे होंगे। ये असल में एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। तो ये एसी से डीसी सप्लाई कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद जो है आगे ये पावर आईसी और चॉपर और उसके बाद ये है हमारा मेन डायोड जहाँ पर हमें 12 से 15 वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 12 से 15 वोल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। यहाँ से मैंने एक ऑटो कपलर जो है वो निकाल दिया है। तो इस ऑटो कपलर का इसमें प्रॉब्लम थी। तो मैं आपको बताऊँगा कि ऑटो कपलर कैसे आपने चेंज करना है, इसको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। ये स्विचिंग के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्विचिंग नहीं हो पा रही थी, तो जहाँ पर जो है हमें मुकम्मल कोई एरर भी शो नहीं हो रहा था, तो मेन डिस्प्ले ही ब्लिंकिंग कर रहा था। तो यहाँ पर जो है ये किस नंबर का होना चाहिए मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। इसको हम जो है सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद हम इसको ऑन करके भी देखेंगे और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ऑटो कपलर जो है ऑटो कपलर चेंज करने के बाद ये इसका पहले वाला कपलर है, ठीक है, जो हमने चेंज किया है। इसमें जो है मैं टेस्टिंग भी आपको यहाँ पर अगर बताऊँ तो क्या प्रॉब्लम हमें कैसे पता चला था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपने मीटर को हमने जो है डायोड मोड पर लगा लेना है। डायोड मोड पर हमने इसको ऑन कर लिया है। अभी यहाँ पर जो है इसमें एक लाइन वाली साइड होगी जो कि आपको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँ तो इसके ऊपर एक साइड डॉट वाली साइड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें जो है डॉट इस तरफ है, ऊपर आप देखेंगे तो इस तरफ है, ठीक है। और ये डॉट वाली साइड जो है ये दो जो पॉइंट्स हैं ये एनोड और कैथोड है। अब जो डॉट वाला ऊपर वाला था तो ऊपर वाले पॉइंट पर मैं यहाँ पर जस्ट ये वाला जो है पॉजिटिव लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पॉजिटिव लगाने के बाद ये ऊपर वाला इस तरफ था तो हमने पॉजिटिव लगा देना है और दूसरी तरफ हमने ये नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें साउंड मिलना चाहिए, रीडिंग शो होनी चाहिए, ठीक है। हमें रीडिंग कुछ ना कुछ शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो ये बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला था कि ये हमारा ख़राब है। इसे शो करनी चाहिए थी रीडिंग, जबकि ये ख़राब है, ठीक है। मतलब स्विचिंग का काम नहीं कर पा रहा था। अभी हमने इसको चेंज कर दिया है। अभी हम इसको ऑन करके आपको टेस्ट करवाएंगे। मीटर को मैं साइड पर कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा, साथ ही में डीसी वोल्टेज कहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि वोल्ट आने चाहिए। चलिए मैं इसकी सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये लगाना भी आपने सेम सही होता है। अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तब भी प्रॉब्लम बनेगी, काम नहीं करेगा पीसीबी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कैसे आपको लगाना है वो चीज़ नोट कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे ये हमने कपलर लगा दिया है। इस पर एक साइड पर आप देखेंगे एक टांग के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखेंगे दायरा लगा हुआ है, ठीक है। तो दायरे वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर जो निशान है वो दायरे वाली साइड पर आना चाहिए, यानी कि कैथोड दायरे के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। लाइन लगी हुई है इस तरफ, तो ये इस साइड पर आनी चाहिए। तो अगर आपको दिखा पाऊँ तो इसके ऊपर एक डॉट का निशान बना हुआ है, वो इसी तरफ है। जिस तरफ डॉट होगा उस तरफ वो डॉट का ही उन्होंने बताया हुआ है कि इस तरफ आपने लगाना है। अब अगर आप उल्टा लगा देंगे तो आप प्रॉब्लम होगी। और इसके ऊपर ही नंबर लिखा होता है, तो ये 817 नंबर था तो मैंने सेम नंबर का लगा दिया। वैसे सबसे बेहतर यही तरीका होता है कि आप जब लगाते वक्त ध्यान रखें कि आप उल्टा ना लगा पाएँ, ठीक है, वो ज़रूरी है। चलिए मैं इसकी सप्लाई ऑन कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने सप्लाई इसकी ऑन कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो लाइट ऑन है और 24 टेम्परेचर यहाँ पर दिख रहा है, जो कि मैं अगर यहाँ पर लाइट को ऑफ करूँ तो आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 24, ठीक है। अभी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं स्विच की मदद से। तो पहले क्या हो रहा था, सेम ऐसे ही ब्लिंकिंग करी जा रही थी, मुकम्मल जो एलईडीज़ है इसमें वो ब्लिंकिंग हो रही थी। तो इसके अलावा कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा था। अभी जो है हमारा पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुका है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया, जो कि मैं अभी यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर डायोड पर मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट हमें डीसी मिलने चाहिए, तो चलिए मैं 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा 12 वोल्ट डीसी आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं फिक्स 12.26 यानी कि 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर आ रहे हैं, पहले यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो आप हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट आकर चेक करें। ये चॉपर ट्रांसफार्मर है, चॉपर, इसके आगे डायोड है। डायोड के ऊपर हमें 12 वोल्ट आने चाहिए, मैक्सिमम 12, 15 इतने वोल्ट इस पर आने चाहिए। अगर वोल्ट आ रहे हैं तो मतलब इसमें फिर आगे कहीं इशू है। अगर यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर इसमें जो है इसका ये पावर आईसी या फिर या कपलर का मसला होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।